हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे फोडर क्रॉप्स से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कमोडिटी है जूट। गोसिपियम हिरसुटम में गुणसूत्र संख्या होती है 52। पेक्टिनोफोरा ग्रोसिपाइला किस का कीट है? कपास का। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। सीरा किस का उप उत्पाद है? गन्ने का। आलू में भोज्य संग्रह है प्रमुख रूप है स्टार्च। गन्ने का पुष्पक्रम है एरो। कपास का सर्वाधिक हानिकारक कीट है पिंक बोलवर्म। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है असम। संकर या हाइब्रिड धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। 20 × 20 सेंटीमीटर दूरी प्रति हेक्टेयर आवश्यक पौध संख्या है 10,000। कठोर ड्यूरम या हार्ड गेहूं की किस्म है PDW 215। कैंट किसकी किस्म है? जई की। पूसा सुगंधा 5 किस फसल की किस्म है? धान की। लवणग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है CSR 13। गेहूं की सिंचाई किस महत्वपूर्ण अवस्था पर होती है? CRI पर। करनाल बंड किस फसल का बीज जन्य बीमारी है? गेहूं का। फॉल्स स्मट रोग है धान का। धान में जिंक की कमी से होने वाला खेरा रोग की खोज करने वाला वैज्ञानिक है डॉक्टर YN नेने। धान कणों के सुरक्षित भंडारण हेतु आदर्श नमी प्रतिशत 12%। जीरो टिल्ट सीड ड्रिल में गेहूं की बुआई की गहराई है 2.5 सेंटीमीटर। डेपोक पद्धति में तैयार होने वाली धान की रोपाई हेतु तैयार होती है 12 दिन में तैयार हो जाती है। बुसनिंग क्रिया की जाती है धान के अंदर। कंचन मक्का किस अवधि में पकती है? 75 से 80 दिन में। SRI प्रणाली में धान का अनुशंसित बीज दर है 6 से 8 किलो। लाल छिलके वाली आलू की किस्म है कुफरी अरुण। कैंट प्रमुख किस्म है जई की। HCN अधिकतम किस फसल में प्रारंभिक विकास चरण में होता है? जवार में। पूसा गायंत नेपियर किस संकर का नाम है? नेपियर इंटू बाजरे का। बरसीम का उत्पत्ति केंद्र है मिस्र या इजिप्ट। बरसीम एक दलहन चारा फसल। बरसीम के साथ श्रेष्ठ मिश्रित चारा फसल है बरसीम इंटू सरसों। सिंचित उपोष्णीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली वार्षिक क्लोवर जिसका उपयोग पशु चारे हेतु किया जाता है इजिप्टियन क्लोवर। निदेशालय धान अनुसंधान स्थित है हैदराबाद में। वर्षा आश्रित गेहूं हेतु अनुशंसित किस्म है राज 23 तंत्र। रोपण हेतु धान में अधिकतम टिलरिंग अवस्था आती है रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। सर्वाधिक ऊष्मा सहिष्णु गेहूं की किस्म है DW 14। जीरो टिल कम फर्टिसीड ड्रिल में शाही गेहूं से की बुआई अग्रिम की जाती है 7 से 10 दिन में। यानी फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई की जाती है 7 से 10 दिन में। उत्तर भारत की पहली हाइब्रिड धान किस्म कहाँ विकसित हुई? पंतनगर में। अनाज हेतु ज्वार की बुआई का उपयुक्त महीना है जुलाई। पडलिंग धान में की जाती है। राइस ब्राउन का तेल अंश है 4 से 5%। गेहूं में ब्रेड गुणवत्ता हेतु उत्तरदायी पदार्थ है ग्लूटीन। ओल्सन पद्धति में गेहूं हेतु उपयुक्त फास्फोरस क्रिटिकल सीमा है 15 किलो। ड्यूरम गेहूं की खेती प्रमुख सीमित है मध्य व प्रायद्वीपीय भारत में। हाइब्रिड मक्का हेतु उपयुक्त पौध संख्या है 70 से 80 हजार प्रति हेक्टेयर। सिंचित देर से बोए गेहूं की अनुशंसित उर्वरक मात्रा है 120 60 40। डेपोक पद्धति में धान पौध रोपाई हेतु तैयार होती है 11 से 14 दिन में। HCN विषाक्तता संबंधित है ज्वार और सोरगम से। सबसे प्राचीन अभिलक्षित फसल है गेहूं। निम्न में से ड्यूरम गेहूं है WH 542। क्षारीय भूमियों हेतु धान रोपाई की पौध की उपयुक्त आयु है 40 से 45 दिन। टिलरिंग के समय धान में शरीर क्रियात्मक रूप से एक सर्वाधिक सक्रिय पत्ती है शीर्ष प्रथम पत्ती। प्रमाणित धान बीज हेतु आइसोलेशन दूरी है 3 मीटर। ब्रेड गेहूं का गुणसूत्र संख्या होती है 42। अधिकतम उपज हेतु गेहूं में बालियां देने वाले टिलर होने चाहिए 300 से 350 प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर। सोडिक मृदा हेतु उपयुक्त गेहूं की किस्म है राज 30 तंत्र। संकेत फोर धान की रोपाई हेतु नर्सरी की पौध आयु 21 दिन। विजय अंबर सोना किसान किस फसल के कंपोजिट किस्म में है? मक्का की। माल्टा निर्माण हेतु उगाए जाने वाले जौ की किस्म है रंध्र भरा। मैक्रोनी गेहूं
उपयुक्त है शुष्क भूमि स्थिति में। गोल्डन राइस समृद्ध होता है विटामिन ए से। अंकुरित गेहूं का वह भाग जो भूमि तल से ऊपर पहले दिखाई देता है कोलियोप्टाइल। हाइब्रिड मक्का की किस्म गंगा 2 या ढेकन 2। कंचन मक्का पकने की अवधि है 75 से 80 दिन। संकर बाजरा की बीज दर 3 से 4 किलो। प्रगति किस फसल की किस्म मक्का की। उच्च उपज हेतु शीतकालीन मक्का की बुआई कब तक करें, अक्टूबर अंत या फिर नवंबर तक। उच्च दाना गुणवत्ता वाली प्रोटीना मक्का किस प्रकार का कंपोजिट किस्म। रोपाई योग्य बासमती धान का बीज दर है 25 से 30 किलो। मक्का का उत्पत्ति केंद्र है अमेरिका। धान की रोपाई से पूर्व पडलिंग क्यों की जाते हैं, मृदा में परकोलेशन कम करने हेतु। तिल में बीज में तेल होता है 46 से 52%। मूंगफली का औसत सेलिंग प्रतिशत होता है 70%। मूंगफली का औसत सेलिंग प्रतिशत। सरसों में थिनिंग कब की जाती है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। मूंगफली बीज का सामान्य संगठन है तेल 45%, प्रोटीन 25%। केनोला है सरसों व रेपसीड का समूह। सर्वाधिक प्रोटीन वाली तिलहन व दलहन फसल है सोयाबीन। सूरजमुखी की कंपोजिट किस्म है सूर्या। मालविया 305 किस फसल की किस्म है, कुसुम की। सूरजमुखी का उद्गम स्थान है दक्षिण संयुक्त राज्य एवं मैक्सिको। सूरजमुखी तेल में बासीपन का कारण है ऑक्सीडेशन। पूसा बोल्ड किस्म है सरसों की। सरसों की बीज दर है 5 से 6 किलो। तिल में अधिकतम उपज हेतु उपयुक्त दूरी है 45 × 15 सेंटीमीटर। तिल का बीज दर है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन बीज के अंदर तेल होता है लगभग 20%। यूपी 319 किस फसल की किस्म है, गेहूं की। धान में जो जिंक की कमी से होता है खेरा रोग। सिंचित दशा में जौ का बीज दर है 80 से 100 किलो। हाइब्रिड धान हेतु उर्वरक विभाजन 50% नाइट्रोजन बेसल प्लस 25% नाइट्रोजन मैक्सिमम टिलरिंग पर और 25% पेनिकल इनिशिएशन पर की दी जाती है। हाइब्रिड धान हेतु अनुशंसित पौध संख्या है 1.5 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर। गेहूं के बीज में अंकुरण हेतु आदर्श तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। भारत में संकर धान कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1986 को। लवणीय मृदा हेतु धान की पौध की अनुशंसित आयु है 40 से 45 दिन। ज्वार की पहली संकर किस्म रिलीज हुई थी 1964 के अंदर। कटाई के समय गेहूं कणों में नमी होती है 10 से 14%। मूंगफली में पैकिंग कब होती है, बुआई के 55 दिन बाद। उत्तर भारत में कपास में औसत उपज दक्षिण भारत में कम होती है जलवायु के कारण। आलू की खुदाई क्यों उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्ति हेतु करने में रस की औसत मात्रा होती है 60 से 70%। चिप्स निर्माण हेतु स्वच्छ आलू की किस्म कुफरी चिप्स होना। सर्वाधिक जल जमाव सहनशील जल भराव क्षेत्र हेतु उपयुक्त फसल है जूट। धान में DGO जीन किसका स्रोत है, बोनेपन का जीन होता है। कम कंद गिरने रोधी व उच्च उपज देने वाली पहली गेहूं की किस्म है नोरिन 10। मक्का में अर्ध बोना गेहूं की बीज दर की बुआई गहराई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर और 5 से 6 सेंटीमीटर गेहूं की और 3 से 5 मक्का की। बोरो ओस धान की कटाई का मौसम है ग्रीष्म और रबी। टेबोटाइओन भारत में पंजीकृत है किस फसल हेतु है, मक्का पे। ऊर्जा पेय बनते हैं किसके अर्क से, जौ के अर्क से। आज हमने जितने भी क्वेश्चन थे चारे वाली फसल से, दलहन फसल से, अनाज वाली फसल से, क्रॉप प्रोडक्शन का टॉपिक हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमने पूरी की पूरी एग्रोनॉमी कंप्लीट कर ली है। जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम हॉर्टिकल्चर से जो क्वेश्चन लाए हुए हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू गाइज।